आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी है क्योंकि अब 20 मार्च तक हज एप्लीकेशन फॉर्म जमा किए जा सकते हैं। तारीख बढ़ा दी गई है। अब जिन्होंने किसी वजह से एप्लीकेशन जमा नहीं किया था उन्हें 20 मार्च तक की मोहलत मिल गई है। वाज़ेह हो कि साल 2023 में होने वाले हज को लेकर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हज के ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 फरवरी से 10 मार्च तक भरे जाने थे, लेकिन अब तारीख में तौसी कर दी गई है। हज के मुकद्दस सफर पर जाने के ख्वाहिशमंद हजरात किसी भी ई मित्र पर जाकर हज के ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं और इस बार हज के फॉर्म के साथ कोई फीस जमा नहीं करनी है। फॉर्म भरने के लिए हज कमेटी के वेबसाइट पर जाना होगा और फॉर्म के साथ एप्लीकेशन को डॉक्यूमेंट के साथ लगाना होगा। गौरतलब है कि इस साल भारत सरकार और सऊदी सरकार के बीच दो तरफा मुआहदे के मुताबिक 1,75,000 से ज्यादा आज़मीन हज 2023 के मुकद्दस सफर पर जाएंगे। आपको बता दें कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने पहले ही वीआईपी कोटा खत्म कर दिया है, जिसके तहत 5 से 10 आज़मीन को हज करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन इस साल ऐसा कोई कोटा नहीं है। हज 2023 के लिए आज़मीन हज के लिए नई खुशखबरी आई है क्योंकि 10 मार्च 2023 लास्ट डेट रखी गई थी जो अप्लाई कर सकते थे हज 2023 के लिए, लेकिन अब वो बढ़ा दी गई है। हमारे साथ बात करने के लिए जावेद आलम खान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन जो है वो लिया है। ये हज जो ज़ायरीन है जो हज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके वेलफेयर में गवर्नमेंट का बहुत अच्छा डिसीजन है और उनके वेलफेयर में ये बढ़ाए गए हैं 10 दिन कि जो लोग किसी वजह से अप्लाई नहीं कर पाए वो अब अप्लाई कर दें। अब ये डेट 20 मार्च हो गई है। 20 मार्च हो गई है, ठीक है। कितने अब तक जो है एप्लीकेंट्स आ चुके हैं? अब तक हमारे पास लगभग 3600 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं हज के लिए इस बार, और उसमें से 3500 के आसपास हमने कवर इशू कर दिए हैं। अच्छा, जिस तरह से देखा गया था कि जो छूट मिली है, छूट की बात की जा रही है, 1500 रियाल की छूट जो है वो दी गई, कैसे देखते हो उसे? ये डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है और इसमें अभी डायरेक्शन अभी हमें आने हैं, तो क्लियर तभी होगा जब रिटर्न में डायरेक्शन या कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी तो हम बताएंगे। अच्छा, कुरानदाजी की भी बात की जा रही है। कुरानदाजी जो है वो कब से होनी है? चूंकि डेट बढ़ी है, पहले बताया जा रहा था कि 17 मार्च जो है वो कुरानदाजी हो पाएगी, लेकिन अब चूंकि 20 मार्च बढ़ा दी गई। हाँ, देखिए पहले ये था कि 17 से 20 में अंदाजा था कि दिल्ली में ड्रॉ हो सकता है, लेकिन क्योंकि अब डेट बढ़ गई है तो अब ड्रॉ आगे जाएगा और अभी हमें आगे से ऊपर से इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन सी डेट है, लेकिन जैसे ही कोई डेट मिलेगी तो हम इतला करेंगे आपसे। क्योंकि वक्त कम रह गया है और आपकी जो काम के तौर तरीके हैं वो भी जो है लगातार जारी हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम अपनी तरफ से हमारे काम पूरे चल रहे हैं और माशाल्लाह काम हमारे सारे पूरे वक्त पे हो जाएंगे और हमारा सारा काम बहुत बढ़िया ढंग से चल। 2022 की बात करें, 2022 और 23 में जो है किस तरह से डिफरेंस आया है कि कुछ सीटें बढ़ने की उम्मीद है दिल्ली से? देखिए, उस वक्त जो है हज के लिए इंडिया में सीट्स कम सऊदी अरब गवर्नमेंट ने दी थी, तो हमारा जो दिल्ली का कोटा था वो भी लगभग 50% ही रह गया था, तो लगभग 1000 अप्रोक्स हाजी दिल्ली से गए थे हज करने के लिए। लेकिन इस बार हमें उम्मीद है कि एटलीस्ट 2000 हाजी दिल्ली से हज करने के लिए इस बार इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। बिल्कुल। क्या फैसिलिटी होने वाली है जो आज़मीन हज जिनको जो सेलेक्ट होंगे तो उनके लिए दिल्ली स्टेट हज कमेटी क्या फैसिलिटी देने वाली है? देखिए, हम बेहतर से बेहतर इंशाल्लाह उनको फैसिलिटी देंगे, जो लास्ट ईयर दी थी उनसे भी अच्छी फैसिलिटी देंगे और कोई अगर कमी रह गई होगी तो उसे भी इस बार पूरा करेंगे और बहुत अच्छी फैसिलिटी इंशाल्लाह इस बार भी जरूर देंगे। हाँ जी, बिल्कुल। ये थे जावेद आलम खान जो साफ तौर पे बता रहे थे कि इस बार 2023 के लिए जो आज़मीन हज दिल्ली से जाने वाले हैं उनके लिए 2022 में अच्छी फैसिलिटी रखी गई थी और इस बार भी दिल्ली स्टेट हज कमेटी पूरी कोशिश करेगी कि आज़मीन हज के लिए जो सेलेक्ट होंगे उनको अच्छी से अच्छी जो है फैसिलिटी दी जाए। मैं चंगेज अय्यूबी, जी मीडिया, दिल्ली।